अस्सलाम वालेकुम। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर इब्राहिम बाजवा बात कर रहा हूँ। ये वेबसाइट बनाई गई है सेव गज़ा कैंपेन की .org। इसमें डोमेन यूज़ की हुई है और नेक्स्ट जेएस के अंदर ये बनाई गई है। टेलविंड सीएसएस इसके स्टाइलिंग के लिए यूज़ हुई है और इसकी डेटाबेस मोंगोडीबी यूज़ हुई है। तो बाकायदा तौर पे ये वेबसाइट बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, क्योंकि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर ये बेसिकली बनाई गई है। इसके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स हैं। ज्वाइन नाउ है, इसको फुल फिल करेगा फॉर्म और हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। एडमिन पैनल के ऊपर इसका शो होगा डेटा। एडमिन पैनल इसका स्पेसिफिक बनाया हुआ है, डिफरेंट उसके अंदर कैटेगरीज आ रहे हैं। जो भी बंदा ये ज्वाइन नाउ को फिल करेगा, फॉर्म की डिटेल्स फिल करेगा, वो हमारे पास एडमिन पैनल के अंदर आ जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें। इसी तरह इसका अबाउट अस है, जैसी कैटेगरीज हैं इसकी। ए टू गज़ा, गज़ा के अंदर और एस जी सी ब्लॉग्स, जो ब्लॉग्स वेबसाइट है। इसी तरह ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इसमें यूज़ किया है, जब जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिफरेंट इस ये समझ लें कि हम अलग अलग वेबसाइट्स बना देते हैं और उसको आपस में अटैच कर लेते हैं। इस तरह इसका ये खूबसूरत सा ब्लॉग्स वेबसाइट है सेव गज़ा कैंपेन की। अबाउट अस वाला पेज देखें तो ये इसका अबाउट अस वाला पेज है। इंफॉर्मेशन है इसके अंदर सारी वेबसाइट की। मुख्तलिफ इसके अंदर डिटेल्स आ रही हैं। कॉन्टेक्ट अस आ रहा है जिसके अंदर एड्रेस आ रहा है, और इसी तरह ईमेल वाली सर्विसेज सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो अपनी ईमेल डालेगा और उसको हर महीने लेटर्स वगैरह आ जाएंगे। ये इसका फुटर है। और इसी के साथ इसके, अगर हम सेव गज़ा कैंपेन को देखना चाहें इसके मज़ीद फीचर्स, तो हम चलते हैं इसके होम पेज के अंदर, एस जी सी एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं या ए टू गज़ा को देख लेते हैं। ये हम आगे इनके डोनेशंस वाली वेबसाइट के ऊपर, ये बेसिकली डोनेशंस वाली वेबसाइट बनाई है जिसके थ्रू गज़ा के अंदर डायरेक्ट एड पोर्टल वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर कोई भी बंदा चाहता है तो डोनेशंस दे सकता है। या चाइल्ड अडोप्शन वाला भी पेज है। तो अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहता है स्पेसिफिकली गज़ा का, तो वर्चुअली अडोप्शन का प्रोसीजर है, सारे का सारा चैट बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें कोई भी बंदा अपना कोई सवाल कर सकता है, हाउ कैन आई डोनेट अगर मैं पूछूं, तो ये मुझसे मेरी ईमेल मांगेगा और ये उसके बाद आपको जवाब दे देगा, बिल्कुल ठीक जिस तरह इसको डेटा पे ट्रेन किया हुआ है। ये आपको सारा प्रोसीजर समझाएगा। अगर मैं इससे पूछूं चैटबॉट से कि फाउंडर कौन है, ये वो भी बता देगा। और ये मुख्तलिफ डिटेल्स हैं। ऑल एक्टिविटीज़ पे क्लिक करूंगा तो मैं, मेरे पास सेव है कि सारी एक्टिविटीज़ शो हो रही होंगी। ग्राउंड एक्टिविटीज़, इसकी डिटेल्स देखें अगर हम, तो ये हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं सेव है कैंपेन की। और मेडिकल कैंप्स अगर हम इनके देखें, ये मेडिकल कैंप्स आ रहे हैं, ये क्राउजल इसके ऊपर लगा हुआ है। और आप रिस्पॉन्सिवनेस इसके देख सकते हैं, स्पीड इसके देख सकते हैं। ये मॉनेटरी एड्स मगर। और इसी के साथ अगर पीछे चलें, आपको मैं वेबसाइट की ज़रा रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखाऊं कि वेबसाइट मोबाइल के ऊपर कैसी शो होगी। तो आप देख लें कितना प्यारा इसका व्यू है मोबाइल के ऊपर। और सारी की सारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, सारी की सारी वेबसाइट बहुत फास्ट है, क्योंकि बेसिकली नेक्स्ट जेएस जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट में, वो यूज़ हुई है। अब हम वर्चुअली अडॉप्शन वाला पेज आपको हल्का सा दिखा देते हैं। ये वर्चुअली अडॉप्शन वाला पेज है। इसी के साथ साथ अगर हम चलें इसके एड पोर्टल पे, तो अगर हम इसकी बल्कि मैं अभी आपको इसके इसी पेज पे लेके चलता हूँ। इसके अंदर हम देखेंगे सेव गज़ा कैंपेन। एसजीसी ब्लॉग्स के ऊपर चलते हैं। एसजीसी ब्लॉग्स के, आप ब्लॉग्स तो देख रहे होंगे, ये ब्लॉग्स आए किस तरह हैं। बहुत इसका ज़बरदस्त किस्म का एडमिन पैनल है, सिक्योरिटी फीचर्स अप्लाई किए हुए हैं, कोई आम बंदा नहीं घुस सकता। लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे। इसी तरह एड पोस्ट की जा सकती है, पोस्ट को डिलीट की सकती है, मल्टीपल इमेजेस डाली जा सकती हैं, यूजर्स डाले जा सकते हैं। यूजर्स भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप यूजर को स्पेसिफिक किस्म की दें कि वो दूसरे यूजर्स को ऐड ना कर सके, तो वो भी इसमें फीचर्स हैं कि आप एक यूजर को सिर्फ ऐड करें कि वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऐड करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ही ऐड करेगा, वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो इसके अंदर एडवांस फीचर्स सारे यूज हुए हैं। यहाँ पे मैं कोई भी यूज़र ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंट डिटेल्स उसकी, और उसके साथ उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि वो एज एन एडमिन आए, कि वो और भी यूजर्स को ऐड कर सकता है और वो पोस्ट को एडिट भी कर सकता है, ब्लॉग्स को डिलीट भी कर सकता है, तो फिर मैं ये एडमिन वाला करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो अपनी एक पोस्ट को ऐड करे, अपनी अपनी ही पोस्ट ऐड करे, अपनी ही पोस्ट एडिट करे, डिलीट करे, तो नॉर्मल यूजर सिलेक्ट करूंगा।
इसी तरह हमारी ये कैटेगरीज भी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर मैं ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं किसी भी पोस्ट को पकड़ के डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं यूजर्स को भी एडिट कर सकता हूँ। ये बेसिकली मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है एज एन इब्राहिम बाजवा, और इब्राहिम बाजवा एक है एडमिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इब्राहिम बाजवा, हेयर इज इब्राहिम बाजवा इज एन एडमिन। तो ये इसकी डिटेल्स हैं। बाकी अगर मैं देखूं तो कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगे। अगर मैं देखूं सेव द रिलीफ एक्टिविटीज, तो मेरे पास ये पेज खुलेगा और इसके अंदर सेव द की रिलीफ एक्टिविटीज आ रही हैं। बेसिकली वेबसाइट के अंदर मजीद भी और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी मेन वेबसाइट के अंदर आपको ये नहीं दिखाया कि इसका एडमिन पैनल किस तरह है, और रिलीफ एक्टिविटीज़ वाली का मैंने ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दिखाई। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है कि मोस्ट रिस्पॉन्सिव, सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा तेज़ वेबसाइट्स हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं, प्यारा उनका व्यू होता है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये। तो लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपने अपनी वेबसाइट बनवानी हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।